और विनायक ग्रुप के संजीव अग्रवाल जी से कि आप प्लीज़ आएँ और इस यहाँ सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। विनायक प्लीज़ सर आप आइए और मैं अपने सहयोगी को भी बुलाऊंगी, कुंदन जी को, कि आप आएँ और उसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। तो विनायक ग्रुप क्या है उसका आप थोड़ा डिटेल समझिए, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि विनायक ग्रुप कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं अनुरोध करूंगी हमारे सहयोगी कुंदन जी से कि शुरुआत करें। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है संगम गौरव सम्मान, तो संगम के लिए जिन लोगों ने भी जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट किया, कुंभ नगरी के लिए कंट्रीब्यूट किया, उनका हम सम्मान करें इस मंच के जरिए। आपने विनायक ग्रुप के जरिए प्रयागराज को संवारा है, तो मैं पहला सवाल ये लेना चाहता हूं कि प्रयागराज को लेकर के सरकार ब्रांडिंग कर रही थी, इससे आपके ग्रुप को कितना फायदा हो गया? योगी आदित्यनाथ जी का विजन था कि कुंभ और महाकुंभ वो इस प्रकार से हो कि पूरा विश्व प्रयागराज को देखे, और सरकार जो एक सपना सुजो रही थी करोड़ों श्रद्धालुओं को इस शहर में लाने का, वो कैसे साकार होगा और कैसे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने जब विनायक ग्रुप के रूप में उसको देखा कि कैसे इन योजनाओं का फ़ायदा हो, तो सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण था, नए नए ब्रिजेस का निर्माण था, एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आना था, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट था, चौराहों का सुंदरीकरण था, इंक्रोचमेंट हटाना था, पौधारोपण था। तो इसके चलते हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी रियल स्टेट की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि जब सरकार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस कर रही है, बिल्कुल, तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा रियल स्टेट और उससे संबंधित इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग ने इसको देखा। तो इनडायरेक्टली आपके ग्रुप को बहुत फायदा हुआ। कुल मिलाकर देखें तो सरकार के जो प्रोजेक्ट्स थे, महाकुंभ की जो तैयारियां थी, उससे आप लोगों के प्लानिंग में बहुत आसानी हुई। आपके रियल स्टेट सेक्टर को, न सिर्फ आपकी कंपनी को, बाकी पूरे सेक्टर को इसका फायदा मिला। हाँ जी, पूरी रियल स्टेट फ्रेटर्निटी को कुंभ और कुंभ की योजनाएं जो यहाँ पे जो विकसित करी गई, उससे बहुत फ़ायदा मिला। पहली चीज़ तो उससे ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बहुत सी जगह कहीं पे सीवर की कमी थी, कहीं अच्छी रोड नहीं थी, फुटपाथ नहीं थे, उन सब का जो रीडेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे वहाँ की लैंड वैल्यू बढ़ती है और वहाँ लोगों को अट्रैक्शन होता है कि वो आएँ और वहाँ पे अपना घर लें या दुकानें खोलें या शॉपिंग मॉल बनाएं या होटल आएँ। तो सिर्फ रियल स्टेट में हम हाउसिंग या कमर्शियल को नहीं बोलेंगे, उससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, सबको उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है या मिलने वाला है। सर 3 दशक का लगभग अनुभव रहा है, कितना बदला है यहाँ पर, आपको कितना ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि प्रयागराज एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा उसका नाम है, लेकिन अगर शहरों की बात करें, वहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितना बदलाव और कितना इस सेक्टर में तरक्की देख रहे हैं? अगर लंबे अरसे के अंतरकाल की बात करें कि 3 दशक के अंतर में, तो उस समय सिविल लाइंस एक एरिया हुआ करता था जहाँ पे लोग बहुत कम आया करते थे और बहुत कुछ यहाँ पे था नहीं लोगों के लिए। धीरे धीरे सरकार की पॉलिसीज़ बदली, उन्होंने यहाँ की लैंड को फ्री होल्ड करने की नीतियाँ लेकर के आए, जिससे बहुत सारा अट्रैक्शन ऑफ डेवलपमेंट वो सिविल लाइंस की तरफ बढ़ा। सिविल लाइंस में जब यहाँ पे विकास होना शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आए, शोरूम्स आए, शॉपिंग मॉल्स आए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, शहर बड़े शहरों की तरह डेवलप होने लगा। फिर सैटेलाइट एरिया डेवलप हुए कि जॉर्ज टाउन डेवलप हुआ, टेगोर टाउन, अशोक में यहाँ के मैं सर्टेन एरियाज़ का नाम ले रहा हूँ जो शहर के सिविल लाइंस की पेरिफेरी में थे। तो इसका विकास जब शुरू हुआ तो जो बाहर रहने वाले लोग थे, ख़ास तौर से सिटी साइड के लोग जो कंजस्टेड एरिया में थे, उनका व्यापार अच्छा था, उनके पास पैसे अच्छे थे, उनके बच्चे
नई एजुकेशन लेकर के आ रहे थे, उनको इस एरिया में नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और धीरे धीरे शहर जो है, जो सिटी साइड की तरफ सिर्फ सीमित था, वो शहर सिविल लाइंस और उसके आसपास के एरिया में आया। अब इसको अगर जो दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसका आंसर दूं तो एक यहाँ पे थोड़ी सी ओवरऑल कमी ये रही कि यहाँ पे एजुकेशन का जो ये हब हुआ करता था, सबसे ज़्यादा आईएएस, पीसीएस और एजुकेशन में यहाँ के लोग क्वालिफाई करते थे। थोड़ा कुछ एजुकेशन का स्तर गिरा, उस स्तर गिरने से यहाँ के बच्चे बाहर जाने लगे। जब बाहर जाने लगे तो फिर वो इलाहाबाद लौटे नहीं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीज़ होना चाहिए था वो दूसरे शहरों के मुकाबले कम हुआ, क्योंकि यहाँ की राजधानी का जो विकास हुआ वो बहुत तेज़ी से और बहुत चतुर्मुखी हुआ। वहाँ पे चाहे इंडस्ट्रीज़ आई हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, या लोगों ने जा कर के दूसरे शहरों के लोगों ने अपना माइग्रेशन बनाया हो, घर बनाया हो, उसमें इलाहाबाद पिछड़ गया। जो पहले लोग प्रयागराज आते थे, यहाँ पे नौकरी की तलाश में उनको अच्छी नौकरी मिल जाती थी। स्टेट हेडक्वार्टर्स जो सारे के सारे पिछले 3 दशक 4 दशक में लखनऊ शिफ्ट हो गए, उसका खामियाजा प्रयागराज ने बहुत भुगता। आज भी यहाँ के जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं उनको सर्टन स्केल की यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो मजबूर हैं दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, लखनऊ बाहर जाने के लिए। तो शहर पिछड़ रहा है थोड़ा। संजीव जी, मैं कुंभ और महाकुंभ के बाद शहर की तस्वीर कितनी बदली, और आपने जो प्रोजेक्ट प्लान किया, क्या कुंभ और महाकुंभ के जरिए जो यहाँ का विकास होने वाला था उसके जरिए भी आप लोगों ने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट तय किए? कुंभ का तो पिछले अर्धकुंभ से अगर शुरू करें या कुंभ और महाकुंभ के उससे देखें तो पिछले बार जब कुंभ की यहाँ पे योजनाएं रखी गई तभी से यहाँ पे विकास की एक नई धारा बह गई। नई रोड्स का डेवलपमेंट होने लगा, जैसे मैंने पहले भी बोला। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट की योजना आई, फंड्स आए, जिसके चलते हम लोगों को भी एक उत्साह मिला कि हम लोग नई योजना लेके आए। हम मतलब हमारी क्रेडाई की फ्रेटर्निटी, जो जितने डेवलपर्स हैं, मैं अगर उनको रिप्रेजेंट करके बोलूँ कि जिसका मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ क्रेडाई का, तो सब ने कई योजनाएं प्लान करी और वो योजनाएं आज धरातल पे दिख रही हैं, जिससे शहर का जो लैंडस्केप है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। कुंभ में अगर इसकी योजनाओं का फ़ायदा देखें, कई नए होटल्स आए। उन होटल्स, जैसे पहले यहाँ पे 1-2 ही अच्छे होटल थे, आज हम लोग रामा कॉन्टिनेंटल बैठे, वो भी कुंभ के बाद का ही बनाया हुआ है। सब ने यहाँ पे आने वाले टूरिज़्म का प्रमोशन ये देखा कि कुंभ का क्या फ़ायदा होगा, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है कुंभ को, तो सैलानी बहुत आने वाले हैं। तो होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरह से यहाँ पे लीड कर रही है, जिसमें हम लोग की योजना है कि यहाँ हम लोग भी होटल बनाएंगे। संजीव जी, क्या लगता है इसे और प्रमोट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम अभी तो सिर्फ महाकुंभ की बात कर रहे हैं, फिर अर्धकुंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन माघ मेला भी लगता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और बाकी भी स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में जो भी पर्व पड़ते हैं, गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं। क्या लगता है कि और प्रमोट करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कुंभ और महाकुंभ के आगे जो ये हर वर्ष माघ का मेला होता है, अगर सरकार 10 से 20% इसमें भी अपना पुश करे तो ये प्रयागराज के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा कि यहाँ पे उसी प्रकार की व्यवस्था करी जाती है थोड़े छोटे स्केल पे, और इसमें भी करोड़ों लोग मतलब मेन पर्वों पे आते हैं, मौनी अमावस्या पे और पूर्णिमासी पे। अगर इसको हाईलाइट किया जाएगा तो ये हर वर्ष के लिए एक नई ऊर्जा और बहुत सारा यहाँ पे इनफ्लो ऑफ मनी थ्रू पीपल लेकर के आएगा, जिससे यहाँ की इकॉनमी बहुत ग्रो करेगी, और रियल स्टेट ही नहीं, तमाम सारी इंडस्ट्रीज़ को और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। संजीव जी, कुंभ की वजह से प्रयागराज जो है वो ग्लोबल हो गया, मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटरेस्ट महाकुंभ से पहले क्या लोगों का लोकल था, और कुंभ के आयोजन के बाद क्या आपके प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट जो है बाहरी लोगों का भी ज़्यादा बढ़ा है? देखिए, हाउसिंग एंड कमर्शियल में दोनों में फ़र्क है। हाउसिंग में तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई बाहर का आदमी यहाँ पे, ग्लोबल आदमी तो प्रयागराज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडस्ट्री स्केल पे अगर देखें तो ग्लोबल नहीं सही,
लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज थीं जो पहले प्रयागराज में अपने बिजनेस को लाने में हिचक रही थीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अपनी एक बिल्डिंग में वेस्ट साइड लेके आए, डीकैथलॉन लेके आए जो इंटरनेशनल ब्रांड है। उनके उस समय के जो एक्सपेंशन होराइजन में प्रयागराज नहीं था। कुंभ के चलते जो प्रयागराज का नाम इतना बड़ा हो गया है, इसके चलते बहुत सारी नए बिजनेस हाउसेस का आज की तारीख में यहाँ पे रुझान है। और अगर हम बोलें तो देश के सारे बड़े आज शोरूम या बड़े बिजनेस हाउसेस यहाँ के पोटेंशियल को देखते हुए शहर में अपना शोरूम और व्यवसाय इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाउसिंग की अगर बात करें, जैसा कि हमने देखा अयोध्या में कई लोगों की ज़मीन थी लेकिन फिर भी वो बाहर थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं अब हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में अब हम जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी ज़मीन पर फोकस कर सकते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस महाकुंभ से या फिर जो अब लोग प्रयागराज को जान रहे हैं देश दुनिया के लोग, वो भी इस और आगे बढ़ेंगे? हाउसिंग सेक्टर की अगर बात करें तो हाउसिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, बट कुंभ के साथ एक जो गंगा यमुना का जो एडवांटेज और उसके अगल बगल कंस्ट्रक्शन पे जो डिसएडवांटेज है कि एनजीटी की बहुत सारी प्री कंडीशंस होती है जो कि नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शंस को रोकती है। तो अगर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात कहा जाए तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में यहाँ पे एनजीटी और हाई कोर्ट के चलते कुछ ऐसी रोक लगी हुई है कि उसके पास योजनाओं का डेवलपमेंट मुश्किल है। बट हाँ, उससे कुछ दूर पे बड़ी बड़े लैंड पार्सल्स अगर अवेलेबल हो, हम लोग को डेवलपमेंट अथॉरिटी और आवास विकास के थ्रू अक्वायर करके मिल सके, तो यहाँ की भी बिल्डर फ्रेटर्निटी और बाहर की भी जो बहुत सारी डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनको प्रयागराज अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ आकर के डेवलप कर सकें। आप अपनी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इसे एक्सपैंड करने की, और क्या प्लानिंग है, और क्या जो बायर हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनसे आप कहना चाहेंगे? यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो नेक्स्ट 5 साल 10 साल के अंदर जो सबसे बड़ा बूम करेगा वो हॉस्पिटैलिटी का है। दूसरा, आज की तारीख में प्रयागराज में एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। मेरा ग्रुप या हमारी बिल्डर फ्रेटर्निटी में कई लोगों की ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। तीसरा, यहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस की अभी बहुत रिक्वायरमेंट है। अचानक से यहाँ पे बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जो ज्वेलरी ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, रिटेल ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग की चाहत है कि इस तरफ हम लोग का, हमारी फ्रेटर्निटी का एक्सपेंशन हो, जिससे प्रयागराज को और यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सके। सर, ये भी सवाल है कि कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ में जो लोकल लोग थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। बिना लोकल के लोगों के, बिना आप लोगों के सपोर्ट के जो लोग बाहर से आए उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। कैसे हो पाया? कितनी पॉजिटिविटी उस वक्त आप लोगों को रखनी पड़ी क्योंकि इतनी भीड़ थी? हम लोगों ने, पूरे शहर वासियों ने, प्रयाग के नगर वासियों ने यहाँ पे एक अतिथि का रोल का निर्वाह किया, और जितने भी लोग जो जिनके मिलने वाले थे, मिलने वाले नहीं थे, उन सब ने उस समय अपने खुद के व्यवसाय को और घर को एक विराम दिया, और जो आने वाली हम लोगों के गेस्ट थे या शहर की जनता थी, उनको कैसे रुकाया जा सके, उनको कैसे संसाधन प्रोवाइड कराए जा सके, उनको कैसे स्नान कराया जा सके, उनका बहुत विशेष ख्याल रखा। और इसके लिए पूरे शहर की जनता का ये एफर्ट बहुत ही सराहनीय रहा है। एक आखिरी सवाल, कितना शहर बदल गया है कुंभ से पहले, कुंभ की प्लानिंग से पहले और महाकुंभ की प्लानिंग के बाद? मतलब अगर कहा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है, इतना फ़र्क हो गया। आज ये शहर बिल्कुल सितारों की तरह चमचमा रहा है। कुंभ की योजनाओं ने और कुंभ ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रूप में बदला है। बहुत ही अच्छा हुआ है। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी कुंभ को सजाया सवारा अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत